हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम लोग कवितावली को पढ़ेंगे जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है और उत्तरकांड से लिया गया। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इनकी लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, वैश्य, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, नाचने गाने वाले लोग और नौकर सेवक या रस्सी पर चलने वाले लोग या अभिनय करने वाले लोग, चोर, दूत, जादूगर, ये सब लोग अपना पेट भरने के लिए कई तरीके के काम करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ कला सीखते हैं। तो कोई शिखर पर चढ़ता है तो कोई पूरे दिन भर घोर जंगल में शिकार पाने के लिए भटकता रहता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बड़वागते बड़ी है आगी पेट की। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग पाप पुण्य के बारे में बिना सोचे अपना पेट भरने के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जो धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। यहाँ तक कि ये लोग अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए अपने बेटे और बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की भूख सागर से भी ज्यादा गहरी होती है और इस भूख की आग को केवल बादल रूपी प्रभु श्री राम बुझा सकते हैं। ठीक है, अर्थात कवि कह रहे हैं कि इस संसार के दुख को सिर्फ प्रभु श्री राम जी ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि समय पर बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ गया है, जिससे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जो फसल है वो नष्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से कोई कमाई नहीं हो रही है और स्थिति इतनी खराब है लोगों की कि भिखारी को लोग भीख तक नहीं दे पा रहे हैं और किसी बलि को भोजन भी नहीं दे पा रहे। ठीक है, और बनिए और व्यापारी जो है उनको व्यापार नहीं मिल रहा है और नौकरी की खोज में लोग इधर उधर परेशान होकर भटक रहे हैं। ठीक है, हर तरफ सिर्फ बेरोजगारी है और सब लोग सोच में पड़े हैं और आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब कहाँ जाए और क्या करे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि बेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाए दून दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। ठीक है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है और इस संसार में देखा भी गया है कि जब जब इस संसार में संकट की स्थिति आई है संसार में, तब तब प्रभु श्री राम की सब पर कृपा हुई है और उन्होंने सबके दुख को दूर भी किया। ठीक है, तो तुलसीदास जी ईश्वर से कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, इस संसार में इस समय अकाल और दरिद्रता रूपी रावण ने इस संसार को पूरी तरह से दबाया है, तो हे दुखियों पर कृपा करने वाले, हम लोग गरीबी से लाचार हैं, सारे संसार में हर तरफ हाहाकार मच गया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस संसार के दुख को दूर करें। ठीक है, और सबको प्रसन्न कर दे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ठीक है, तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समाज में कोई मुझे बुरा व्यक्ति कहे या सज्जन कहे, मुझे चतुर कहे या ठगा कहे, साधु कहे या प्रसिद्ध व्यक्ति कहे या फिर जुलाहा कहे या मुझे कुछ भी कह दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है और ना ही किसी भी जाति का मजाक बनाना चाहता हूँ।
ठीक है, इसलिए मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे है कि तुलसी सर नाम गुलामु है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मागी के खैबो मसीद को सोइबो, लेबो को एको न देबो को दो। ठीक है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो श्री राम का सेवक हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह उनमें समर्पित कर दिया हूँ। जिसको जो कहना है मेरे बारे में कह सकता है, मैं तो भिक्षा मांग कर भी खा सकता हूँ और मस्जिद में भी सो सकता हूँ। ठीक है, मुझे तो समाज और इस समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है, अर्थात मैं तो श्री राम भक्त हूँ और मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।